आप बात कर लीजिए मुख्तसर, मैं शेख कैसर साहब को दूंगा, उनका इलाका पूरा डूब गया है। उसके बाद हम चलेंगे एनडीए में जाएंगे, कल भी डिस्कशन होगी। आज एनडीए में जाना है, उनको टाइम किया हुआ है उनके साथ। जी शुक्रिया शुक्रिया स्पीकर साहब, नहीं बहुत इम्पोर्टेंट था सर। मैं यकीनन अपनी पार्टी की भी तरफ से इस इशू पे ज़रूर तर्जुमानी करूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू तल्ख हक़ाइक़ मगर बिल्कुल सच पे मबनी थी। बहुत सारी बातें जो मुझे करनी थी वो ख्वाजा साहब ने कर दी, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख्वाजा साहब ने कि मैन मेड क्राइसिस, तो ये वाक़तन इस पूरे सिनेरियो में जब से गुज़िश्ता 2010 से हम इस फ्लड को हम मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ फ्लड है, हमारे यहाँ कोई सुनामी है, हरिकेन नहीं है। जब जब हम मुतासर हुए, हम फ्लड से मुतासर हुए, अर्बन फ्लडिंग से मुतासर हुए। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तबाहकारी पे वो कहते हैं बकौल शायर के मासूम बस्तियों को समंदर निगल गया, सैलाब का भी जोर गरीबों पे चल गया। चावल, अनाज, दालें, मुरब्बे, अचार, गुड़, इस साल का था रिस्क जो पानी में घुल गया। ए काश जानवर सभी बन जाते मछलियां, बेबस मवेशियों को देखकर पत्थर भी पिघल गया। तो ये सैलाब जो इस वक्त आया है, इसमें पूरे पाकिस्तान में चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, चाहे गांव हो, सबका एक ही हाल है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जनाबे वाली कौमें गलतियों से नहीं, गलतियों पे डट जाने से तबाह होती है। लेकिन हमने तो 5-5 साल वो हुकूमतों के देखे और दुनिया भर के प्रोग्राम, बैरूनी इमदाद, लेकिन आज भी इस बात का जो ख्वाजा साहब ने जिक्र किया, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक के ऊपर लाखों एकड़ के ऊपर अराजी मौजूद है गैर कानूनी, लाखों एकड़ के ऊपर घर मौजूद है और बगैर किसी मकामी MNA MPA बासर के वो आबाद नहीं हो सकती। पानी तो अपनी जगह लेगा, समंदर तो अपनी जगह लेगा, लेकिन वो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक के ऊपर जो आपने हज़ारों गरीब लोगों को आबाद कर दिया, फिर उसके नाम पर बैरूनी इमदाद भी हमने लेनी है, फिर उनको आबाद करने के लिए उनके घर भी बनाने हैं, लेकिन वो जगह आज तक खाली नहीं हुई। पंजाब में देखें, सिंध में देख लें, वो जगहें आज तक खाली नहीं हुई, वो जगहें आज भी मौजूद हैं। फिर जनाब अली, मेरे पास तो इतनी मिनिस्ट्रियाँ, अभी NDA में हम जा रहे हैं, NDA में ये हाउस बताए कि NDMA का फंड कितना है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट हर सूबे में है, मुझे पता होना चाहिए उसका फंड कहाँ लग रहा है। इसी तरीके से रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है जिसका काम ही रिहेबिलिटेट करना है। इसी तरीके से DCs को स्पेशल फंड दिए गए, मुझे उसका जवाब चाहिए इस हाउस में कि वो फंड इन गरीबों पे कहाँ लगा। लोकल गवर्नमेंट, फिर सर एक और, पाकिस्तान के बड़े सूबों में 2 इनिशिएटिव भी हैं, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के बाद देखिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, अरबों रुपए बजट में रखे हुए, लेकिन मुझे इन वजारतों, इन डिपार्टमेंटों का हिसाब नहीं मिला। आज खड़े होकर हम रस्मी तौर पर कोई 50,000 रुपये डाल देगा, कोई 1 लाख रुपए डाल देगा और कहेगा जी बड़ा हमने अपना जो है इसमें बड़ा खतीर हमने किरदार अदा किया। बिल्कुल आखिरी बात ये कि देखें जी, इस बार भी 4 आखिरी पॉइंट है मेरा, कभी भी इफेक्टिव इवैक्यूएशन प्लान नहीं बना। पता है भाई सैलाब आ रहा है, इवैक्यूएशन प्लान क्या है, खबर जारी करती है हुकूमत, तमाम लोग नशेबी इलाकों से महफूज मकामात पे चले जाएं। कभी महफूज मकामात बनाएं, कभी मेडिकल सेंटर बनाए, कभी पोस्ट फ्लड डिजीज़ के लिए हमने कोई इक़दाम किए। तो जनाब आली, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इसमें हुकूमतों का कसूर भी है। आज हम NDMA को जाके सुनेंगे, देखेंगे कि NDMA किस तरीके से अपनी कारकर्दगी बताती है और फ्लॉज को बेनकाब करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।